जहाँ तक सड़क की बात है, जब से सरकार बनी है तब से सड़कों की जाल बिछाया गया है। मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लगभग 500 किलोमीटर अब तक हम सड़क बना चुके हैं। PMJSY की सड़क अभी 11 पास हुई है, बजरंग नगर से आजमगढ़, तराव मोड़ से तराव गांव तक, खुज्जी से गाजीपुर बॉर्डर तक। बहुत जर्जर हालत में सड़क थी, कभी कोई ध्यान नहीं दिया था। माननीय विधायक जी ने कहा कि केराकत विधानसभा में 500 किलोमीटर का काम हमने अपनी सरकार में करवाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 बार हमारे पिताजी केराकत से विधायक रहे हैं और केराकत विधानसभा की जो दूरी है, क्षमता है, मेन तहसील से अगर पूरब की तरफ नापा जाए तो लगभग 20 किलोमीटर और पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर और दक्षिण की तरफ 20 किलोमीटर और उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर है। माननीय विधायक जी जो है हवाई बात कर रहे हैं कि 500 किलोमीटर उन्होंने रोड बनवाने का काम किया, यह एकदम गलत है। स्वास्थ्य के लिए कोरोना काल में पूरे विश्व में ये महामारी थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग धन्यवाद और ऋणी हैं, जो समय से लॉकडाउन लगा दिए। हमारा देश 133 करोड़ की आबादी वाला देश है। दूसरे देश जो हैं बहुत कम आबादी वाले हैं और सब सुविधा वाले देश हैं। हमारे से ज़्यादा सुविधा उनके पास है, तब भी वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा, हमारे यहाँ बहुत कम नुकसान हुआ। मैं अपने विधानसभा केराकत CSC को गोद ले लिया हूँ, जहाँ पे 50 बेड तैयार कर लिया हूँ तीसरे वेव के लिए, और ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा रहा हूँ, बहुत जल्द उसका उद्घाटन हो जाएगा। और करीब 25 कंसल्टेटर मैं केराकत CSC पर रख दिया हूँ और करीब 15 हमारे विधानसभा बीरीबारी में है, वहाँ भी करीब 15 रख दिया हूँ। वहाँ भी मैं ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मेरा प्लान चल रहा है। बच्चों के लिए ICU बेड, बच्चों के लिए क्योंकि तीसरा वेव जो सुनने में आ रहा है कि ज़्यादातर खतरा बच्चों के लिए हो सकता है, तो इस तरह से हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। कोरोना काल में उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल को गोद लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले माननीय सांसद जी गोद लोग लिया करते थे, माननीय विधायक जी लोग अब गोद ले रहे हैं, लेकिन गोद में ही बच्चा रह रहा है और उसका विकास नहीं हो रहा है। क्षेत्र पूरा जानता है कि विकास हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट है न मुफ्तीगंज में कहीं लगा, न केराकत में लगा, और जिस सरकार में पैरासीटामॉल ऑक्सीजन के लिए लोग जो है तरह तरह मचा था, ऐसे माननीय विधायक जी इस तरह से कह रहे हैं कि हमने केराकत को गोद लिया, बीरीबारी को गोद लिया, तो ये एकदम एक गलत बता रहे हैं। पुल की बात बता रहा हूँ। पिछले बसपा के सरकार से 2 पुल हमारे विधानसभा में बन रहे थे। 2012 में सपा की सरकार आई, सपा के विधायक थे, दोनों पुल वैसे ही पड़े रहे। जब मैं प्रचार में घूम रहा था उस समय वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी उस पुल को लेकर। मात्र 200 मीटर क्रॉस करने के लिए 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो, चाहे किसी बीमार आदमी को ले जाना हो, चाहे किसी महिला को ले जाना हो। एकदम से परेशान थे। जब से हमारी सरकार बनी है तब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय यशस्वी हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं डिप्टी CM, उनसे कह के 32 करोड़ रुपया मैंने पास कराया और एक पुल तो हमारा करीब बन के पसेवा घाट तैयार हो गया है, भड़ेरी घाट बन रहा है और वो भी दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएगा। पुल की तो पुल जो है हमारी सरकार में 2012 में जब हमारी सरकार थी तो एक सरोज बड़ेवर जो है पीपा का पुल था, वहाँ के लोग इनके यहाँ गए थे माननीय विधायक जी के यहाँ, लेकिन विधायक जी का जवाब था
हमारी सरकार के बाद लगातार दो जिलों को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको तोड़ने का काम किया। पीपा पुल भी सरोज बड़ेवर से हटाने का काम अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ के विधायक थे, उन्होंने हटाने का काम किया। इसी तरह नयपुरा पुल में हमारी सरकार में जो है 3 करोड़ कुछ रुपया जो है स्वीकृत हुआ था। नयपुरा पुल जो था आज जो है उसको 500 मीटर उनके लोग कुछ इधर उधर करके उसको 500 मीटर ले जाके जो है उसको बनवाने का काम कर रहे हैं। ये सब हमारी सरकार में था।